जैसे हम क्लास 10 में आते हैं भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? चिल करना, है ना? इंतजार करना नए ग्रेड का, वो फर्स्ट बेंच में बैठ के सुनना टीचर्स को, कभी कभी थर्ड बेंच में बैठ के शरारतें करना, लास्ट बेंच में बैठ के टिफिन खाना भाई, है ना? तो ये सारी की सारी यादें ताजा हो जाती है 10th ग्रेड में वापस आते हुए क्लास 9 के छुट्टियों के बाद। लेकिन जैसे ही पहला एग्जामिनेशन शुरू होता है तो सबसे पहला दिमाग में क्या आता है सवाल कि भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, है ना? तो आज मैं आपके लिए वो सवाल का जवाब क्लियर करने वाला हूं। तो नमस्ते बच्चों, मेरा नाम अभिषेक, जो आप जानू सर एके सर के नाम से भी जानते होंगे। वेलकम टू दिस सेशन, दिस मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांत। तो कैसी चल रही है मेरे बच्चों जिंदगी, कैसे हो मेरे शेरों और शेरनियों? और अगर अभी आप क्लास 10 में जा रहे हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो याद रखना आप मेरे शेरों और शेरनियों रहने वाले हो। 10th के बाद भी, नीट के बाद भी मेरे साथ ही रहना, चिंता बिल्कुल मत करना, आपका पूरा नैया पार कराएंगे आपके जानू से, चिंता बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए फिर सीधा मुद्दे पर आते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। पूरा साल बाकी है याद करने के लिए। बस वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और ये जो मैं सेशन बना रहा हूं ये हमारे लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से है, फॉलोइंग द लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस क्या कहते हैं पूरे चैनल पर। तो डोंट वरी अबाउट इट, हर चैप्टर का होने वाला है। अगर आपको ऐसा ही एक सेशन आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी चाहिए, रैंकिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम मोस्ट डिफिकल्ट टू द मोस्ट लीस्ट क्या कहते हैं फॉर मैथमेटिक्स, एसएसटी एंड इंग्लिश, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, है ना? और वीडियो के एंड में आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज भी है, बाद में बताऊंगा। चलते हैं, शुरू करते हैं, आ जाओ भाई। ठीक है, तो सीधा कोई आलतू पालतू बात नहीं, सीधा मुद्दे पर। आपके पास फिजिक्स में 4 चैप्टर्स है, लाइट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड। मैं चाहता हूं कि आप गेस करना शुरू करो। आप चैट में, कमेंट में गेस करना शुरू करो कि भाई मैंने सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सी रखी होगी। और मैं पूरी साइंस की बात कर रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिलाकर। ठीक है, मैं आपको हिंट देने के लिए सारे चैप्टर्स के मार्क्स बताते हुए जा रहा हूं जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूं बेटा। तो सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस में कोर्स स्ट्रक्चर में बताया गया है कि भाई लाइट और ह्यूमन आई को मिलाकर कितने मार्क्स के आने चाहिए? सवाल आने चाहिए 12 मार्क्स से सवाल आने चाहिए। इन दोनों चैप्टर से 12 मार्क्स के आने चाहिए, जिसमें लाइट 8 से 11 मार्क्स तक ले जाता है, 8 मार्क्स से 11 मार्क्स तक। बाकी जो आपका ये 4 मार्क्स से, 1 मार्क्स से जो 4 मार्क्स है वो आपको आते हैं ह्यूमन आई से। समझ गए? तो मैं आपको इस सेशन में ना ही रैंक बताने वाला हूं, बल्कि मैं आपको ये बताने के लिए भाई चैप्टर वाइज मार्क्स कितने हैं। और अगेन सीबीएसई डिटेल में चैप्टर बाय चैप्टर मार्क्स नहीं बताती है, ब्लूप्रिंट। ये मैं कैसे बता रहा हूं आपको? क्योंकि मैंने पिछले 25-30 साल का पेपर एनालाइज किया हुआ है और मुझे पूरा का पूरा यकीन है, क्योंकि मैं हर साल ये चीज पढ़ाता हूं और हर साल ये बोलता हूं, हर साल पेपर लीक करता हूं, इस साल भी करूंगा। तो ये बातें नोट डाउन करते जाना अभिषेक सर की, ठीक है? बस नोट डाउन करते जाओ। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो आपको 10th ग्रेड में मार्क्स कम दे या फेल कर दे। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। जो बच्चा वीडियो देख रहा है मेरे साथ, जो बच्चा पूरे साल मेरे साथ रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिजिक्स में उस बच्चे का एक भी मार्क्स कट जाए। फिजिक्स छोड़ो भाई, इतना मोटिवेट कर दूंगा मैं आपको साल के एंड तक कि आपका एक भी मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में ना कटे। तो बच्चों शुरू करते हैं, ठीक है? और वैसे सीबीएसई ने कहा है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को मिलाकर 13 मार्क्स के सवाल पूछे जाने चाहिए, ये सीबीएसई ने बोला हुआ है। जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी अगेन 5 से 8 मार्क्स तो आपका इलेक्ट्रिसिटी ही ले जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स और इलेक्ट्रिक करंट फिर बाकी मार्क्स ले जाते हैं। कितने मार्क्स भाई? या तो अगेन मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी 5 से 8 मार्क्स ले जाता है, ठीक है? तो ये है आपका सीन ओवरऑल फिजिक्स का। नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ले ले स्क्रीनशॉट, ग्रेट। नेक्स्ट चलते हैं, अभी सीधा मुद्दे पर आते हैं केमिस्ट्री के लिए, है ना? केमिस्ट्री की बात करते हैं आज। भाई केमिस्ट्री में क्या सीन है? केमिस्ट्री में भी है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। लेकिन मुद्दा यहां पर एक ही, सीबीएसई ने इनके लिए यूनिट वाइज नहीं तोड़ा है। सीबीएसई ने बोला है कि पूरा का पूरा, जैसे फिजिक्स 13 मार्क्स, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट्स 12 मार्क्स, लाइट और ह्यूमन आई टोटल कितने हुए? 25 मार्क्स। वैसे ही सीबीएसई ने बोला कि भाई पूरे केमिस्ट्री से मैं 25 मार्क के सवाल पूछूंगा। सीबीएसई ने इसमें कोई भी यूनिट वाइज क्लासिफिकेशन नहीं की है, बस बोल दिया कि भाई पूरे केमिस्ट्री में 25 मार्क का सवाल आएगा। अब ये कैसे सर? इसमें सबसे ज्यादा कौन से चैप्टर का आएगा मैं बताता हूं आपको। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके केमिस्ट्री में हो जाती है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सीधा इसी ऑर्डर में नीचे से ऊपर,
ठीक है, यानी कि चौथा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा उसके बाद, दूसरा उसके बाद और केमिकल इक्वेशन रिएक्शन उसके बाद। सबसे ज्यादा मार्क्स यहां पर अगेन कार्बन कंपाउंड से ही आती है। अगेन 5 से 8 मार्क्स आपका कार्बन कंपाउंड्स ले जाता है, इस बात को याद रखिए, समझिए इस बात को। अगेन 5 से 8 मार्क्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ले जाता है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट उससे थोड़ा थोड़ा कम, मान लो कि भाई ऑलमोस्ट आपका 3 से 5 मार्क्स एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन अगेन 3 से 4 मार्क्स यहां पर आ जाती है। तो भाई 25 मार्क्स का सवाल आपका इसी में से निकलता है। ठीक है, ये हो गई आपकी बात केमिस्ट्री की। अब बात करते हैं ऑफ कोर्स आपके सबसे प्यारे सब्जेक्ट बायोलॉजी की। बायो में है 5 चैप्टर, ठीक है। इसमें भी सीबीएसई ने थोड़ी क्लैरिटी दी है। सीबीएसई ने बोला है बबुआ सुनो तो सही, अरे बोलने तो दो हमको, बोलने काहे नहीं दे रहे। तो सीबीएसई ने कहा देखो मामला बहुत सिंपल है, केमिस्ट्री 25 मार्क्स और आपका फिजिक्स 25 मार्क्स हो गया, बाकी कितने बचे भाई? 80 मार्क्स का पेपर होगा बोर्ड एग्जामिनेशन का, तो होते हैं 80 मार्क्स, 50 निकल गया दोनों में, बचा 30 मार्क्स। 30 मार्क्स आपको आएगा बायो से, ठीक है। 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आएंगे बायो से, 30 मार्क्स का। अब इसमें सीबीएसई ने क्लियर कट बोला हुआ है कि आपका जो 5वां चैप्टर है बायो का, उसमें से कंफर्म्ड 5 मार्क का सवाल आना चाहिए। ये क्लियर कट है, इस साल के सिलेबस में, ब्लूप्रिंट में, आपके पेपर पैटर्न में क्लियरली कोर्स स्ट्रक्चर में मेंशन किया हुआ है सीबीएसई ने कि भाई 5 मार्क का आना ही आना चाहिए आर एनवायरमेंट, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो हम आपको खोल के दिखा देते हैं ताकि आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना हो। तो बस एक सेकंड दो, मैं आपको अभी के अभी खोल के दिखा देता हूं, जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये रहा भाई, मैं आपके सामने ला रहा हूं यहां पर, इसको थोड़ा सा मैं क्रॉस मार्क कर देता हूं। सीधा मैं सीबीएसई का देख लो आप, सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस आपके सामने खोल रहा हूं मैं यहाँ पे। ये सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस है, देख पा रहे हो ना, ये सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस है। देखो इसमें ध्यान से 2024-25 का क्लास 9th एंड 10th का सिलेबस है, सब्जेक्ट कोड है ये, देखो अभी ध्यान से, ये 9th का है, 9th का जाने तो नीचे, 9th का हमने कर लिया 9th के चैनल पे। हाँ भाई 10th आ गया। देखो मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो बताओ मुझे, ठीक है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? सिंपल से बोला जा रहा है कि भाई केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर यानी कि केमिस्ट्री 25 मार्क्स की टोटल, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग यानी कि बायोलॉजी 25 मार्क की। सर आपने तो अभी बोला 30 मार्क्स, हाँ क्यों? क्योंकि लास्ट चैप्टर क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्स में कौन सा चैप्टर है? आर एनवायरमेंट चैप्टर है। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का बोला जा रहा है सीबीएसई के क्लास 10th के कोर्स स्ट्रक्चर में, फाइनल कोर्स स्ट्रक्चर में। नेचुरल फिनोमिना यानी कि लाइट एंड ह्यूमन आई, कितने? 12 मार्क के, जैसे मैंने बोला था। इफेक्ट्स ऑफ करंट कौन है? इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, 13 मार्क के, जैसा मैंने बोला था। तो बायो का यानी कि 25 मार्क्स और ये 5 मार्क्स मिला के 30 मार्क्स बनती है। आर एनवायरमेंट का 5 मार्क्स कंफर्म्ड है बच्चों, इस बात को समझ लो, ध्यान में रख लो। तो सबसे इजी चैप्टर हो जाता है आपका आर एनवायरमेंट समझने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। चलो अब मैं आपका ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करता, अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, सीधा मैं मुद्दे पर आ रहा हूं, ठीक है। इसके बाद सर सबसे ज्यादा मार्क्स इसमें आते हैं सर, तो भाई आर एनवायरमेंट ज्यादा मार्क्स नहीं, बस 5 मार्क्स कंफर्म्ड है। सबसे ज्यादा मार्क्स कहां से आते हैं मैं बताता हूं आपको। पूरे बायोलॉजी में 8 से 11 मार्क्स आपका लाइफ प्रोसेस ले जाता है, ये है लाइट बायोलॉजी का, समझे। उसके बाद फिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस काफी मार्क्स ले जाता है, ये भी 5 से 8 मार्क्स तक ले जाता है। उसके बाद आपकी हेरिडिटी होती है, जो कंफर्म्ड सवाल होते हैं, ये 3 से 5 मार्क्स सवाल ले जाते हैं। यहां से तो 5 मार्क्स है ही, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 2 या 3 मार्क्स से सवाल आते हैं, लेकिन कंफर्म्ड आते जरूर है, ठीक है। तो ये है भाई आपका सीन, समझ गए? क्लियर है? बढ़िया। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सॉर्टेड हो गई। अब मैं आपको रैंकिंग बता देता हूं। अब तक गेस कर लिया आपने, मैं आपको दूंगा 5 सेकंड, कमेंट्स में स्पैम कर दो, चैट में स्पैम कर दो कि आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा। मार्क्स देख लिया आपने ना। अब हमेशा याद होना चाहिए कि भाई इन मोस्ट ऑफ द केसेस मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफिकल्टी ऑफ द चैप्टर। तो गेस तो मार ही लिया होगा मेरे शेर और शेरनियों ने, है ना, कि बोला जोर से बल्ले बल्ले, गेस सही निकला। तो दिख ही रहा होगा क्या है आपका गेस का सीन। मैंने आपको टॉप 10 दे दिए, टोटल आपके 13 चैप्टर्स हो गए हैं, है ना। बाकी जो 3 चैप्टर्स कौन से बताता हूं, जो आप सीधा इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। सबसे पहला लाइट, ऑफ कोर्स लाइट चैप्टर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है इस पूरे साइंस में। फिजिक्स का इसलिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन लाइट चैप्टर इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर भी है, न्यूमेरिकल हेवी भी है, बहुत कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो लाइट चैप्टर इज कंसिडर्ड बाय द स्टूडेंट्स
बाई नॉट अभिषेक सर, बाई नॉट जानू सर, बाई दी स्टूडेंट्स द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ साइंस इन क्लास 10th। उसके बाद ऑफ कोर्स लाइफ प्रोसेस इसलिए नहीं क्योंकि वो हार्ड है, लाइफ प्रोसेस इसलिए क्योंकि वो सबसे वास्ट चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्ट है उसमें लाइफ प्रोसेस में, और लाइट जितने ही मार्क्स भी आपको देता है, दोनों में 10 से 11 मार्क्स पूछे जाते हैं। और उसके बाद आती है थर्ड कार्बन कंपाउंड्स एंड मोमेंट में जाकर सबसे ज्यादा सर्च होता है यूट्यूब पर, क्योंकि बच्चों को डिफिकल्ट लगता है वो, और आखिरी चैप्टर भी है इसी वजह से। उसके बाद फिजिक्स की इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट इज कंसिडर्ड टू बी दी मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इन दोनों चैप्टर्स के बाद आती है, इन जनरल बच्चों के लिए कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करता है, बाकी दो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी उसके बाद में। फिर बायो ही आती है हेरिडिटी का जो डाइहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसे टॉपिक्स हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं। इसी वजह से टॉप 5 में ये 5 चैप्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट माने जाते हैं बच्चों के हिसाब में। सीनियर्स अगर ये वीडियो देख रहे हो तो यू कैन डिसएग्री विथ मी, यू कैन एग्री विथ मी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बच्चों को आपको भी गाइड करना है मेरे साथ साथ, है ना? आपको कुछ और लगता था तो लेट मी नो, लेकिन ये सारे सब्जेक्टिव ओपिनियंस हैं। कुछ बच्चों को भाई कुछ और टॉपिक डिफिकल्ट लगे, कुछ बच्चों को कुछ और, लेकिन एज एन एवरेज, एज जनरल मैं बता रहा हूं कि भाई ये टॉपिक्स डिफिकल्ट हैं इस हिसाब से, ठीक है? सो मोस्ट डिफिकल्ट लाइट हो गई, उसके बाद यहां पर पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो डिफिकल्ट लगती है बच्चों को, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, फिर आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स केमिस्ट्री का, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट केमिस्ट्री की, मैग्नेटिक इफेक्ट्स आपका 9वें पोजीशन पे है, और 10वें पोजीशन पे आपका केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है। यानी केमिस्ट्री के तो मोस्ट ऑफ चैप्टर्स यहां पर आ ही गए हैं। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन टॉप बॉटम 10 में है। इसके बाद बच क्या गया? आर एनवायरमेंट बच गया। बहुत ईजी भाई, एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़ लोगे ना आर एनवायरमेंट, 5 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। कोई भी लेक्चर देख लेना, वन शॉट देख लेना आर एनवायरमेंट का यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे, खत्म। आपको उसकी ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पिछले साल का पेपर ही देख लो, उसमें रिपीटेड सवाल आता है एनवायरमेंट के हमेशा। बहुत ईजी चैप्टर, 5 मार्क्स आपके अपने। उसके बाद फिजिक्स का बच गया ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये जो चैप्टर है ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये थियरी हैवी है, लेकिन चैप्टर बहुत छोटा है, मजा आता है इसको पढ़ने में, तो आराम से याद हो जाती है चीजें। इसमें कोई डिफिकल्ट या ऐसे कोई याद करके नहीं लिख पाएंगे ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है। मतलब आसमान नीला क्यों होता है, क्वेश्चंस लाइक दैट, बहुत सिंपल, ठीक है? यार एक और चैप्टर बच गया, कौन सा है भाई? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हाँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 11th में डाल दूंगा मैं, है ना? 11th पोजीशन पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगी, 12th में ह्यूमन आई, और 13th जो आखिरी चैप्टर सबसे इजी आर एनवायरमेंट ही होगा। ठीक है, बढ़िया, क्लैरिटी मिल गई। तो अब इस क्लैरिटी के साथ मेरे शुरू जब स्कूल में पढ़ोगे, जब यहां पर हमारे साथ पढ़ोगे, किसी भी यूट्यूब चैनल पर पढ़ोगे, तो इस क्लैरिटी से पढ़ना कि भाई ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतने मार्क्स के आते हैं, ताकि आपसे कभी भी कोई भी गलती ना हो। सॉर्टेड है? तो बोलो जोर से बल्ले बल्ले, और याद रखना कि भाई मैं आपके साथ हूं पूरे जर्नी में। इस वीडियो को शेयर करते रहो करते रहो करते रहो, जब तक इस वीडियो में 1 लाख व्यूज ना हो जाए कुछ ही दिनों के अंदर, ठीक है? और लाइक भी करो वीडियो को, शेयर करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट्स में मुझे बताओ कि कैसा लगा आज का सेशन, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी ऐसे सेशन बना दे कि नहीं। देखो आप लोग शेयर नहीं करोगे तो भाई फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको हर वीडियो का शेड्यूल, हमारे चैनल के BTS, है ना, बिहाइंड द सीन्स, और बहुत क्यूट मूवमेंट्स और बहुत मोटिवेशन मिलता रहे पूरे जर्नी में, अलॉन्ग विद PYQs, MCQs, ये वो ये सब कुछ टेलीग्राम चैनल में पूरे साल मिलता रहेगा आपको, ठीक है? ज्वाइन कर लेना। और जैसे मैंने बताया था, इस वीडियो के एंड में एक सरप्राइज भी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक और लिंक दी हुई है, जहां पर इसमें से हर एक चैप्टर का, मैथ्स का, SST का, इंग्लिश का, हर एक चैप्टर का NCERT का सोल्यूशन ऑलरेडी बनाकर रखा है आपके लिए। जब पढ़ाई करना शुरू करोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे, तो भाई वो आपके साथ रहेगा। तो जाओ अभी के अभी डाउनलोड करो, ठीक है? तो आओ गले मिलो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थंडर हाई-फाई के साथ खत्म करते हैं। Peace people.